SC slams MP minister for online apology। SC, देखो SC की फुल फॉर्म होती है S फॉर सुप्रीम और C फॉर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो SC स्लैम्स, स्लैम का मतलब होता है कटु आलोचना करना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है वो कटु आलोचना करता है MP। MP की फुल फॉर्म यहाँ पे M फॉर मध्य, P फॉर प्रदेश, मध्य प्रदेश से है। MP का मतलब कहीं कहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, जिसको सांसद बोलते हैं। अब वो देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हमको मध्य प्रदेश लगाना है और किस सिचुएशन में हमको सांसद लगाना है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगाना है। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है। तो SC कटु आलोचना करता है मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, मंत्री की, फॉर के लिए, ऑनलाइन एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी या क्षमा। कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मंत्री की ऑनलाइन माफ़ी के लिए उनकी कटु आलोचना करता है। स्लैम का मतलब डांटना या फटकारना भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी और बाद में उन्होंने ऑनलाइन माफ़ी मांगी। तो उसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंत्री को डांटा, उनकी कटु आलोचना की ऑनलाइन माफ़ी मांगने के लिए। तो क्या कोर्ट ने कहा, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आस्क्स हिम, यहाँ पे यूँ मान के चलो कि SC, यहाँ पे और जोड़ दो, SC आस्क्स हिम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको कहती है, किसको, मंत्री को, टू टेंडर। टेंडर का मतलब होता है अदा करना या देना। पब्लिक एपोलॉजी, पब्लिक एपोलॉजी मतलब जनता के सामने माफ़ी मांगना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जनता के सामने माफ़ी मांगो, ऑनलाइन माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। फॉर कमेंट्स, टिप्पणी करने के लिए, ऑन कॉलोनल कुरैशी, कॉलोनल का मतलब कर्नल और कुरैशी अर्थात सोफिया कुरैशी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो अमर्यादित टिप्पणी तुमने की है उसके लिए ऑनलाइन माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के बीच माफ़ी मांगो। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये पोर्शन इन्होंने दिया है हाईलाइटेड किया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश मिनिस्टर कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जिनका नाम कुंवर विजय शाह है, हैड मूव्ड SC, हैड मूव्ड, देखो हैड आ गया है, मूव की थर्ड फॉर्म मूव्ड आ गई है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। तो मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह जो है मूव कर गए अर्थात चले गए HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट, खिलाफ, द MP HCs, मध्य प्रदेश के का जो हाई कोर्ट है उसके सो मोटो डिसीजन। देखो इसको आप याद रखना वर्ड को, सो मोटो डिसीजन। सो मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना, है नहीं भाई। एक तो ये है कि कोई मामला हो गया तो उसमें फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी, तब पुलिस या कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। कुछ मामले इतने हाईलाइटेड हो जाते हैं कि उसमें पुलिस या फिर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जो उसमें आरोपी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लेकर के डिसीजन ले लिया, और क्या डिसीजन था वो, डायरेक्टिंग लॉजिंग ऑफ FIR, कि FIR दर्ज की जाए। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, अगेंस्ट, विरुद्ध, द मिनिस्टर, मंत्री के, फॉर के लिए, हिज, उनकी, ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक और रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, चाहे तो कमेंट कह दो या रिमार्क कह दो। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है
तो उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो निर्णय लिया कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो इस निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। द सुप्रीम कोर्ट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूटेड किया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना, है नी। उसने गठित कर दी द एसआईटी। एसआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? देखो, एसआईटी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो एसआईटी को गठित कर दिया टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए द एफआईआर, इस एफआईआर पर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। यही वो मंत्री का फ़ोटो है जिन्होंने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। और अगर भैया आप इस चैनल पर पढ़ाई जाने वाली न्यूज़ की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 2-3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको देख लेना। पूरा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है। और काफ़ी लोगों ने लेना शुरू कर दिया है और उनका फीडबैक ये है कि उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, इंग्लिश सीखने में बहुत आसानी हो रही है। तो यदि आप भी चाहते हो तो जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वो 2-3 मिनट की जो वीडियो है उसको वॉच कर लो। चलो पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे स्लैम्ड मध्य प्रदेश मिनिस्टर कुंवर विजय शाह। द सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे को स्लैम्ड, डांट लगा दी या कटु आलोचना की मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की फॉर टेंडरिंग, देने के लिए या अदा करने के लिए एन ऑनलाइन एपोलॉजी, एक ऑनलाइन माफ़ी। समझ गए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ऑनलाइन माफ़ी मांगने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की क्लास लगा दी, अर्थात उनको डांट लगा दी। इन स्टीड ऑफ ए पब्लिक एपोलॉजी, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इसको याद करना। इन स्टीड ऑफ को, इसका मतलब के बजाय या के स्थान पर। इन स्टीड ऑफ ए पब्लिक एपोलॉजी यानी कि जनता के सामने माफ़ी मांगने की बजाय फॉर हिज ऑब्जेक्शनेबल कमेंट, फॉर के लिए हिज अपने, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक, अभी पीछे आया था, कमेंट का मतलब टिप्पणी। और ये जो है क्या कह रहा है इसमें कि पब्लिक के सामने, जनता के सामने माफ़ी मांगने की बजाय किस बात के लिए? जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की ऑन कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ। हु हैड ब्रीफ्ड, हु जिन्होंने, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और ब्रीफ की थर्ड फॉर्म ब्रीफ्ड हो गई, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ब्रीफ्ड का जो हिंदी मतलब होता है इसको याद कर लेना आप। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है ना, छोटा, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है संक्षिप्त जानकारी देना। इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कॉलोनल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी थी द मीडिया, सोशल मीडिया पे, ऑन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, एंड वार्न्ड हिम, और कोर्ट ने उसको वार्न किया यानी कि मंत्री को चेतावनी दी अगेंस्ट, विरुद्ध टेस्ट करने के द कोर्ट्स पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, अर्थात कोर्ट ने जो है चेतावनी दी मंत्री को कि तुम हमारे धैर्य की जांच मत करो। चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है शाह हु इज फेसिंग ए प्रोब बाई एन SC कॉन्स्टिट्यूटेड SIT फॉर हिज कमेंट्स। शाह, जो शाह हैं ये, यानी कि जो मंत्री हैं, हु जो इज है फेसिंग, सामना कर रहे, ए प्रोब एक जांच का, बाई एन SC कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो इसको एक साथ समझो, इसका मतलब SC कॉन्स्टिट्यूट अभी पीछे आया था, मैंने उसका अर्थ बताया था आपको, गठित करना। तो SC के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की हुई जो SIT है नहीं,
फॉर हिज कमेंट्स, उनकी कमेंट के लिए। कहने का मतलब ये है कि शाह जो हैं वो सामना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की हुई एसआईटी जो है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो उसके द्वारा जो जांच की जा रही है उसका सामना कर रहे हैं कौन? ये मंत्री। और जांच किस लिए की जा रही है? फॉर हिज कमेंट्स, उनकी टिप्पणी के लिए। वॉज पुल्ड अप, तो उनको पुल अप किया गया। देखो, पुल अप का मतलब होता है डांटना। पैसिव वॉइस का प्रयोग हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि वॉज आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? डांट लगा दी गई किसके द्वारा? बाय जस्टिसेस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा, एंड जयमाला बागेची, और जयमाला बागेची के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इनके द्वारा जो है मंत्री को डांट लगाई गई। व्हाट इज दिस ऑनलाइन एपोलॉजी? उन्होंने कहा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये ऑनलाइन एपोलॉजी? ये जो तुम ऑनलाइन माफ़ी मांग रहे हो, क्या इसका मतलब है? यू आर टेस्टिंग अवर पेशेंस, यू तुम, आर हो टेस्टिंग, टेस्ट कर रहे, अवर पेशेंस हमारा धैर्य, तुम हमारा धैर्य टेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो तुम हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, ऑन पर द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ हियरिंग, सुनवाई के, तो सुनवाई के पहले दिन, यू हैड ऑफर्ड टू मेक ए पब्लिक एपोलॉजी, यू हैड ऑफर्ड, तुमसे कहा गया था, यानी कि तुम्हें प्रस्ताव दिया गया था, टू मेक ए पब्लिक एपोलॉजी, जनता के सामने माफ़ी मांगने के लिए। जो पहले दिन की सुनवाई थी तो उसमें तुमसे कहा गया था कि जनता के बीच जो है अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगो। वेयर इज़ इट, कहाँ है वो? मतलब कहाँ तुमने जनता के बीच माफ़ी मांगी है? तुमने तो ऑनलाइन माफ़ी मांग लिया। द ऑनलाइन एपोलॉजी शोज़ योर इंटेंशंस, ये जो ऑनलाइन एपोलॉजी है ना, शोज़ दिखाती है योर, तुम्हारा, इंटेंशन का मतलब इरादा। तो ये ऑनलाइन माफ़ी मांगना तुम्हारे इरादे को दिखाता है। एंड मेक अस डाउट, एंड मेक अस डाउट, और हमें शक है, योर बोनाफाइड्स, तुम्हारी बोनाफाइड पे। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? प्रमाणिकता। यानी कि हमने तुम्हें पब्लिकली माफ़ी मांगने को कहा था, लेकिन तुमने उसकी जगह ऑनलाइन माफ़ी मांग ली, इसलिए हमें तुम्हारी प्रमाणिकता पे भी शक है। जस्टिस कांत सेड, जस्टिस कांत ने कहा, क्या कहा? सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर एश्योर्ड, कि जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, जिनका नाम के परमेश्वर है, एश्योर्ड, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो ये जो वरिष्ठ वकील हैं के परमेश्वर, इन्होंने भरोसा दिलाया द कोर्ट, अदालत को, दैट की he would place the minister's public apology on record within a week, that he would place, कि वो सामने लाएंगे the minister's public apology, पब्लिक के सामने मिनिस्टर को माफ़ी मांगते हुए, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे, विदिन ए वीक, एक सप्ताह में। ठीक है, देखो WEEK वीक होता है तो इसका मतलब होता है सप्ताह, लेकिन जब WEAK हो जाता है तो बोला वो भी वीक ही जाता है, लेकिन उसका मतलब हो जाता है कमज़ोर। तो जो वकील हैं शाह के, तो उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के अंदर अंदर वो जो है मंत्री से पब्लिकली माफ़ी मंगवाएंगे और उसका रिकॉर्ड भी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि एडवोकेट को भी लग रहा है कि भाई बिना माफ़ी मांगे अब काम चल ही नहीं सकता। शाह हैड मूव्ड SC अगेंस्ट द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स सो मोटो डिसीजन, जो शाह है ना, हैड मूव्ड, अमित शाह मत समझ जाना इसको, कौन है शाह? विजय शाह है इनका नाम।
शाह हैड मूव्ड एससी, तो शाह जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अगेंस्ट द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सो मोटो डिसीजन, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लेकर निर्णय लिया था, डायरेक्टिंग, जिसमें दिशा निर्देश दिया था लॉजिंग ऑफ एफआईआर दर्ज करने का अगेंस्ट द मिनिस्टर, मंत्री के खिलाफ, फॉर हिज ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क, ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक रिमार्क का मतलब टिप्पणी, उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए। द अपेक्स कोर्ट, जो अपेक्स कोर्ट है, देखो अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, तो अपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊंचा कोर्ट। तो इंडिया में सबसे ऊंचा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। तो द अपेक्स कोर्ट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड, अपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, गठित करा था द एसआईटी को टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए द एफआईआर में। ठीक है। परमेश्वर लाल इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, जो परमेश्वर लाल हैं जो कि एडवोकेट हैं शाह के, इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया द कोर्ट को दैट द एसआईटी हैज़ रिकॉर्डेड, कि जो एसआईटी है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, हैज़ रिकॉर्डेड, तो उसने रिकॉर्ड किया है। देखो हैज़ आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड आ जाता, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। तो परमेश्वर ने कोर्ट को सूचित करा कि जो एसआईटी है उसने दर्ज कर लिया है द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, मंत्री के बयान को। द बेंच सेड, तो बेंच ने कहा, बेंच का मतलब पीठ होता है नी, एक पीठ में जो पीठ होती है ना, तो उसमें एक से अधिक जज होते हैं, और कई बार जो है एकल पीठ या कुछ ऐसे करके बोलते हैं उसको, तो उसमें एक ही जज होता है। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, स्टेटमेंट ऑफ दोज हु लेफ्ट हर्ट बाय द मेंस स्टेटमेंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, ऑफ दोज, उन लोगों का, हु फेल्ट हर्ट, जिन्होंने आहत महसूस किया, हर्ट का मतलब आहत महसूस करने से होता है ना, चोट लगने से, जिन्हें चोट लगी, जिन्होंने आहत महसूस किया, जिनकी भावनाएं आहत हुई, बाय द मैन्स स्टेटमेंट, इस आदमी के बयान से, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, तो उनके बयान भी जो है रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। यानी कि मंत्री के बयान तो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके बयान भी रिकॉर्ड हों, एसआईटी रिकॉर्ड करे। द एसआईटी इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, जो एसआईटी है ना, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। एसआईटी ने सूचित करा द कोर्ट को, दैट की द इन्वेस्टिगेशंस, की जो जांच हैं, वुड बी कम्प्लीटली, वो पूरी कर ली जाएंगी बाय अगस्त 13 अगस्त तक। यानी कि एसआईटी ने कोर्ट को सूचना दी थी कि 13 अगस्त तक जांच को पूरा कर लिया जाएगा। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ 27 पीपल हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, एंड और द स्टेटमेंट, बयान, ऑफ 27 पीपल, 27 लोगों के, हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, रिकॉर्ड का मतलब होता है दर्ज करना, तो 27 लोगों के बयान पहले से ही दर्ज किए जा चुके हैं। ए रिट पेटिशन बाय कांग्रेस लीडर जया ठाकुर सीकिंग रिमूवल ऑफ शाह फ्रॉम द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ तक ही देखो, ए रिट पेटिशन, एक रिट पेटिशन का मतलब हो गया याचिका, एक याचिका बाय कांग्रेस लीडर, जो कि कांग्रेस के नेता ने लगाई, जिनका नाम है जया ठाकुर। सीकिंग, सीक मीन्स होता है खोजना या मांग करना, तो उस याचिका में मांग की गई रिमूवल, रिमूव का मतलब होता है हटा देना, डिसमिस कर देना, हटा देने के लिए, ऑफ शाह को, फ्रॉम से द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद,
तो जो मंत्रिपरिषद है उससे शाह को हटा दिया जाना चाहिए फॉर हिज अनपेल्टेबल। अनपेल्टेबल का मतलब होता है अप्रिय, यानी अप्रिय स्टेटमेंट, बयान के लिए वॉज ऑल्सो लिस्टेड फॉर हियरिंग, तो उस पर भी सुनवाई हुई, उसको भी सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया। बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिसेस कांत एंड बागची, किसकी बेंच के सामने? बिफोर, सामने, द बेंच, पीठ के, ऑफ जस्टिसेस, न्यायमूर्ति कांत एंड बागची, कांत और बागची जो न्यायमूर्ति इनकी पीठ के सामने ये रिट पिटीशन जो है रखी गई। द बेंच रिफ्यूज्ड, ये जो बेंच रही जजों की इसने रिफ्यूज कर दिया। बेंच का हिंदी मतलब पीठ होता है, रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना, तो पीठ ने इनकार कर दिया टू एंटरटेन, सुनवाई करने के लिए द पेटिशन, इस याचिका पर। एंड आस्क्ड द पेटिशनर, एंड और आस्क्ड कहा द पेटिशनर, याचिकाकर्ता से, टू मूव, जाने के लिए, द एप्रोप्रिएट फोरम, एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, तो जो याचिका करता है उसको कहा गया कि भाई तुम जो है उचित फोरम में जाओ।